कठुआ जिले के हीरानगर पुलिस थाने में हिरासत के लिए गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है, जिसको लेकर आज घगवाल में कैंडल मार्च निकाला गया। आपको बता दें ये कैंडल मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया, जिसमें भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च नरसिंह मंदिर घगवाल से शुरू हुआ और बस स्टैंड होते हुए नरसिंह मंदिर पर ही समाप्त हुआ। युवाओं ने रोष प्रकट करते हुए पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। शुरू हो गया है, जो पुलिस के प्रति सहानुभूति थी वो ख़त्म हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से या लोगों ने जिस तरीके से कल उसकी फ़ोटोज़ देखी और किस बर्बरता के साथ उसके साथ बर्बरता की गई, वो असहनीय है और लोग पूरी तरह टूट चुके हैं इस हादसे से। और इसी का ये संकेत है कि आज लोग शांतिपूर्वक एक कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। ये जो आज कैंडल मार्च निकाला, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक निकाला हमने, और सिर्फ इसलिए निकाला कि उसके बर्बरता से डेथ हुई है उसको न्याय मिले। इस संदर्भ में ये कैंडल मार्च आज निकाला गया है। जो हमारा जहाँ का एक बच्चा पुलिस के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और निर्मम तरीके से उसकी जो हत्या की है, हम उसके लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं उसकी आत्मा के लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो जहाँ भी हो उसका कहीं अच्छी जगह पर भगवान वास करे और उसकी आत्मा को शांति मिले। और हमारा जो आज का मकसद है वो है सुनील वर्मा को हम न्याय के लिए जहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं और इस लोकतंत्र में रहते हुए हमारे जो रक्षक हैं, हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो ही भक्षक बन गया। उन्होंने अपनी कस्टडी में हमारे जहाँ के बच्चे को जानबूझ के उसकी हत्या की और इस निर्मम तरीके से हत्या की है उसकी कि हमसे वो देखा नहीं जा रहा। इसलिए हमने आज मार्च निकाला है, कैंडल मार्च निकाला है और हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं, हमारी ये डिमांड है कि उस बच्चे को न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो पुलिस प्रशासन के लोग हों या कोई और लोग हों। गोजीबगपट्टन में आयोजित श्रमिक सम्मेलन, जिसमें सैकड़ों श्रमिकों के साथ साथ स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम में कई लोग राष्ट्रवादी पीपल्स फ्रंट पार्टी में शामिल हुए। शेख मुजफ्फर और जिला अध्यक्ष शबीर अहमद की देखरेख में सभा को संबोधित करते हुए शेख मुजफ्फर ने कहा कि 70 साल सत्ता में रहने वाले जनता तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने में नाकाम रहे हैं। मेरे तरक्की के लिए, नए जम्मू कश्मीर के वजूद के लिए जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट मैदान में है और तमाम जवानों से हमारी गुजारिश है उनसे हमारी अपील है कि वो इस पार्टी में शामिल हो जाएं और अपनी गर्म गर्म सांसों से, जोश और जज्बे से ऐसा अब्र कायम करें, ऐसा अब्र बनाएं जो रहमत की बारिश बनकर इस जम्मू कश्मीर पर बरस पड़े और यहाँ तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाए। ये तमन्ना लेकर हम मैदान में। लेकिन जिस तरह की ये डिलिमिटेशन आज हुआ है, लगता है जैसे कि कोई बच्चा जब पहली बार कलम उठाता है, जहाँ जहाँ उसकी उंगली जाएगी वहाँ लकीरें लगती है, तो उसी तरह का ये डिलिमिटेशन है। कई कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम ही मिट गए हैं, कई 60,000 के लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, कहीं 1.5 लाख की, कहीं 2 लाख की, कहीं 3 लाख की। तो मुझे इस कमीशन की इस रिपोर्ट से दुख हुआ है और मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे भारत के जो प्रधानमंत्री है, तो इस कमीशन ने उनका नाम नीचे कर दिया है। पुंछ के गांव नरकोट देगवार मोहल्ला पोठी में पुराना खदान विस्फोट हुआ, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया। आपको बता दें मोहम्मद यार पुत्र लाल दीन घायल हो गया, जिसको जीएमसी जम्मू रेफर किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद नज़ीर है, मैं पंचायत नूरकोट का रहने वाला हूँ। ये आज छोटा बच्चा एक तकरीबन 2:30 बजे अपनी बकरियों के साथ में मोहल्ला पोठी में वहाँ बकरियाँ चरा रहा था, तो माइन यहाँ नज़दीक थे। माइन बारिश की वजह से बह के नीचे आया था, वो अपनी खेती में था, लेकिन वो माइन उसको नज़र ना आ सका क्योंकि छोटा बच्चा था, खेल भी रहे थे, उसको माइन नज़र ना आया, ज़मीन में रुड़ के आया था ना, तो नज़र ना आया, उसका पाँव पड़ा, जिसकी वजह से उसकी जो है बेचारे पाँव को चोट आ गई। तो हम ज़िला इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे बहुत नहायत ही गरीब ख़ानदान से है, तो इसकी ट्रीटमेंट जो अच्छे तरीके से की जाए और इसको माली इमदाद भी की जाए।
जिला प्रशासन बांदीपोरा ने ई श्रम पंजीकरण 100% पूरा करने की घोषणा की है। संयुक्त निर्देशक योजना इम्तियाज अहमद ने मंगलवार को श्रम विभाग, अन्य संबद्ध विभागों, CSC आदि द्वारा रिकॉर्ड 1 महीने में 1.29 लाख लाभार्थियों को पंजीकृत करने के संयुक्त प्रयासों के बारे में मीडिया कर्मियों को जानकारी दी। ई श्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इसमें एक पोर्टल भी बन गया है जिसमें जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं या एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, सब इसमें एलिजिबल हैं और इनको एक सोशल सिक्योरिटी मिलती है। अगर खुदा न खास्ता रजिस्ट्रेशन के बाद किसी वर्कर की डिसेबिलिटी हो जाती है, पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख, परमानेंट डिसेबिलिटी पे 2 लाख, नेचुरल और एक्सीडेंटल डेथ पे 2 लाख मिलते हैं। ये बहुत एक अहम स्कीम है। कृषि विभाग उपमंडल सुंबल ने मंगलवार को सब्जियों की खेती के लिए किसानों के बीच पानी के मोटरों का वितरण किया। इन मोटरों से किसानों को सब्जियों की खेती के लिए सिंचाई के उद्देश्य से मदद मिलेगी। इस अवसर पर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी SDAO फारूक अहमद उपस्थित रहे। अभी आपने बोला कि पोटैटो सीड के हवाले से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने आज बहुत पहले, जो कि अभी सीज़न शुरू होने वाला है, लेकिन हर कोई सीड मुहैया रखा है डायरेक्टर साहब की वसातत से, इनकी कोशिशों की वजह से। और जो पोटैटो आपने देखा होगा कि आज हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, जो कि हमारे 6 जोन्स है, बराबर 6 जोन्स में आज इसकी सेल हो रही है और अच्छे तरीके से लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इसके अलावा जो भी हमें शाली की बीज जो है वो भी इस वक्त हमारे स्टोर्स में मुहैया है और इस सिलसिले में हम इस साल सीड विलेज प्रोग्राम जिसके लिए फाउंडेशन सीड वो भी आया है